हेलो स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 8th डीएवी के साइंस चैप्टर पॉल्यूशन ऑफ एयर को। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है स्टूडेंट्स। पार्ट 1 वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। हमें कंटिन्यू करना है ग्रीन हाउस इफेक्ट से। देखिए स्टूडेंट्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, मैं आपको छोटी सी बात समझाता हूं। देखिए, जब अर्थ के ऊपर सन की रेज गिरती हैं तो अर्थ का एटमॉस्फेयर एकदम से गर्म नहीं होता, और जब रात को सूरज ढल जाता है तो अर्थ का एटमॉस्फेयर एकदम से ठंडा नहीं होता। असल में ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ज़्यादातर बच्चे जब ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात सुनते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक है, हमारे लिए हार्मफुल है, लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। हम अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट को हमारे लिए नुकसानदायक बना लिया है। ठीक है, वो कैसे होता है, क्या होता है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब हम टॉपिक के ऊपर आएंगे। देखिए, ग्रीन हाउस जो नाम है ये उन स्पेशल ग्लास हाउसेस को दिया जाता है जिनमें प्लांट्स उगाए जाते हैं। सॉइल के अंदर जो प्लांट्स उगते हैं ग्रीन हाउस के अंदर, उनको सन की रेडिएशंस मिलती है ग्लास वॉल्स के थ्रू। ग्रीन हाउस के अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, क्योंकि ग्लास जो होता है वो सन की रेज को अंदर तो जाने देता है लेकिन एकदम से बाहर नहीं आने देता, जिससे ग्रीन हाउस के अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है बाहर के टेम्परेचर के मुकाबले, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अच्छा माना जाता है। अब स्टूडेंट्स, यही हमारे साथ भी होता है। दरअसल हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेज सन की हीट को ट्रैप करती हैं, और जब रात को सूरज अस्त हो जाता है, सनसेट हो जाता है, तो उस हीट को एकदम से रिलीज नहीं करती, थोड़ा थोड़ा करके एटमॉस्फेयर में रिलीज करती है। अब आप खुद सोचिए स्टूडेंट्स, अगर शाम को सूरज ढल जाता और एकदम से सारी हीट रिलीज हो जाती तो अर्थ का टेम्परेचर इतना गिर जाता, -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता, और शायद ह्यूमंस और ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाते। लेकिन अब हम कर क्या रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट एटमॉस्फेयर के अंदर लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे जो हीट की ट्रैपिंग है वो भी बढ़ती जा रही है। यानी जितनी हीट सन डेली डालता है अर्थ के ऊपर, उसमें से कुछ हीट तो अर्थ वापस निकाल देती है, थोड़ा थोड़ा रिलीज कर देती है रात के वक्त, लेकिन कुछ हीट बचा लेती है, रख लेती है अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से। इसलिए अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सन जितनी हीट डेली अर्थ के ऊपर डाल रहा है उतनी ही हीट निकलनी भी चाहिए ना बाहर, ठीक है, लेकिन उतनी हीट निकलती नहीं है, जिसकी वजह से धीरे 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 अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के ज़्यादा होने की वजह से हो रही है। देखिए इसने क्या कहा है इसके बारे में। सन की रेज अर्थ के एटमॉस्फेयर को गर्म करती हैं। रेडिएशंस का एक पार्ट जो अर्थ के ऊपर गिरता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर के द्वारा, और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है एटमॉस्फेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जैसी गैसेज, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं स्टूडेंट्स। ये सारी गैसेज हीट को ट्रैप कर सकती हैं। ये गैसेज हीट रेडिएशंस को ट्रैप कर लेती हैं, जो कि अर्थ रिफ्लेक्ट करती है। अर्थ की ज़मीन से जो रेडिएशंस वापस भेजी जाती हैं, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कुछ गैसेज उस हीट को वापस नहीं जाने देती, पकड़ लेती हैं, और इन गैसेज को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसेज। और इनकी वजह से जो अर्थ का एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है उसको कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस जो नाम है वो इस फिनोमिनन को दिया गया है क्योंकि ये ग्रीन हाउस की तरह काम कर रही हैं। यानी इन ग्रीन हाउस गैसेज के बढ़ते कंसंट्रेशन ने ही अर्थ को एक ग्रीन हाउस बना दिया, एक बहुत बड़ा ग्रीन हाउस बना दिया है। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जितनी हीट सन से आती है उससे कम बाहर निकलती है, उससे कम रेडिएट होती है। कुछ हीट ये गैसेस ट्रैप करके अपने पास रखती हैं, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब रीजन क्या है ग्रीन हाउस गैसेस के इंक्रीज का। कोल और वुड को जब जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और कोयले और लकड़ी को हम जला रहे हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में आजकल। थर्मल पावर प्लांट्स कोल की बर्निंग करते हैं और उस हीट का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और कोल की बर्निंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जहां ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वहीं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के हार्मफुल इफेक्ट्स हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। इनडिस्क्रिमिनेट डिफोरेस्टेशन, यानी
अंधाधुंध जंगलों की कटाई की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का इंबैलेंस क्रिएट हो गया एटमॉस्फेयर में। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है उतनी कंज्यूम नहीं हो रही, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है एटमॉस्फेयर में। कम प्लांट्स कम कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड घटती कम है, बढ़ती ज्यादा है। ऑक्सीजन घट रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ता जा रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के रिजल्ट्स क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा? अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरीके से चलती रही तो क्या होगा? ग्लेशियर्स जो है, बर्फ के बड़े बड़े पहाड़, वो पिघलने लगेंगे, सी लेवल राइज हो जाएगा और जगह जगह फ्लड्स आएंगे, मिट्टी को फ्लड्स अपने साथ बहा ले जाएंगे। एटमॉस्फेयर के गर्म होने की वजह से फॉरेस्ट फायर्स ज़्यादा लगेंगी, जंगलों में आग लगने लगेंगी, जिसकी वजह जो आजकल की ज़्यादा लगती हैं, अब लगने लगी हैं ज़्यादा। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के तरीके। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हमें ग्रीन हाउस गैसेज की बढ़ती हुई कंसंट्रेशन को रोकना होगा। क्या क्या किया जा सकता है? फॉसिल फ्यूल के यूज़ को मिनिमाइज किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, थर्मल पावर प्लांट्स की संख्या को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। डिफोरेस्टेशन को रोका जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाए जाने चाहिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के रिलीज को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा किया भी गया स्टूडेंट्स, ठीक है। UNEP ने, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक जो है मीटिंग बुलाई थी कई नेशंस की, और उन नेशंस ने शपथ पत्र साइन किया था कि हम अपने अपने देश में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के यूज़ को या तो बैन कर देंगे या फिर बंद कर देंगे या फिर कम कर देंगे। अर्थ का जो टेम्परेचर है अगर वो 0.5 डिग्री सेल्सियस तक भी इंक्रीज होता है तो इससे भी ग्लेशियर मेल्टिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। शायद आप लोगों को इतना टेम्परेचर इंक्रीज फील भी ना हो, लेकिन अर्थ के ऊपर ओवरऑल इसका बहुत बड़ा बुरा असर पड़ता है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक पिक्चर इसने यहाँ पे दिखा रखी है स्टूडेंट्स, क्या क्या बता रखा है इस पिक्चर में। अब एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के कुछ तरीके। स्मोकलेस चूल्हा का इस्तेमाल कीजिए, स्मोक ना जनरेट करने वाले चूल्हे यूज़ कीजिए, सोलर कुकर्स का इस्तेमाल कीजिए, बायोगैस का इस्तेमाल कीजिए, फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल को कम कीजिए। अनलीडेड पेट्रोल डलवाइए अपने व्हीकल्स में। अनलीडेड पेट्रोल होता है सीसा रहित पेट्रोल जो कि कम पोल्यूशन करता है। CNG यूज़ कीजिए ऑटोमोबाइल्स में। आपको पता ही होगा दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज़ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट CNG के ऊपर ही चलता है। ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे कि सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इनके ऊपर ज़्यादा डिपेंड कीजिए कोल और पेट्रोल के मुकाबले, ठीक है। स्टिकिंग टू पोल्यूशन एमिशन नॉर्म्स। पोल्यूशन एमिशन नॉर्म्स का मतलब सरकार के बनाए हुए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए। गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों को सरकार के बनाए हुए पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, और अगर नहीं करती हैं तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट यानी व्हीकल से निकलने वाले धुएं को लगातार अपग्रेड करता रहना चाहिए, यानी व्हीकल्स कम से कम पोल्यूशन करें, इसकी कोशिशें करते रहनी चाहिए। क्रैकर बर्निंग को बंद करना चाहिए क्योंकि इससे काफ़ी पोल्यूशन होता है। आपको पता भी होगा कि हर साल जब दिवाली आती है तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आती है कोई ना कोई, ठीक है। स्कूलों में आपको सिखाया जाता है, कैंपेन चलाया जाता है कि से नो टू क्रैकर्स, पटाखे मत जलाओ, इससे पोल्यूशन ज़्यादा होता है। बड़ी बड़ी चिमनीज लगाई जानी चाहिए फिल्टर्स वाली फैक्ट्रीज़ में, ठीक है, और उनको रेजिडेंशियल एरिया से दूर लगाया जाना चाहिए, रिहायशी इलाकों से दूर लगाया जाना चाहिए चिमनीज़ को। चिमनीज़ अगर ऊंची लगेंगी तो पोल्यूशन कम करेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को उगाइए और वन महोत्सव जैसे प्रोग्राम सेलिब्रेट कीजिए क्योंकि इनसे लोगों में अवेयरनेस फैलती है। इस तरह के प्रोग्राम्स जुलाई में सेलिब्रेट किए जाते हैं नॉर्मली। स्टूडेंट्स, बच्चों को और बड़ों को इन कार्यक्रमों में शामिल कीजिए, उनको बताइए क्या किया जाना चाहिए और कैसे किया जाना चाहिए। अगला है एंटी पोल्यूशन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करवाइए लोगों से। एयर की क्वालिटी को रेगुलरली मॉनिटर किया जाना चाहिए, ठीक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI से मेजर किया जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। गवर्नमेंट को उसकी एजेंसीज को लगातार अलग अलग लोकेशंस में एयर क्वालिटी मेजर करनी चाहिए लगातार। ड्राई वेजिटेबल वेस्ट को जलाना नहीं चाहिए बल्कि उससे कंपोस्ट तैयार कर लेनी चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट्स आगे देखिए, छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशंस अगर हम करेंगे तो इससे हमारे एनवायरनमेंट को एक बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। हम पेड़ उगा सकते हैं, ठीक है, जो पेड़ पहले से उगे हुए हैं उनको नर्चर कर सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ पूरी दुनिया में
एक एग्रीमेंट साइन कर चुकी हैं कि वो ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशंस को कम करेंगी। इस तरह के प्रोटोकॉल ने, इस तरह के एग्रीमेंट्स ने कंट्रीज़ को मजबूर किया है ऐसे मेजर्स लेने के लिए, ऐसे कानून बनाने के लिए जिससे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम हो पूरे वर्ल्ड में। तो ट्राई टू वॉक शॉर्ट डिस्टेंसेस, ट्राई कारपूल, यू मस्ट टेक कार्स। देखिए इसने कुछ और तरीके बताए हैं। शॉर्ट डिस्टेंसेस पे जाने के लिए गाड़ी मत चलाइए, साइकिल पे जाइए या पैदल जाइए। इसके अलावा अगर एक ही ऑफिस में आसपास के बंदे जा रहे हैं तो 4 गाड़ियां मत लेके जाइए, एक ही गाड़ी में 4 बंदे जाइए ना, कारपूल कीजिए। इससे पेट्रोल भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और इसके अलावा एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा फायदा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ तक आपका चैप्टर था। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।